हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 8 अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। पहला हमारा शब्द है इसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसमें हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का क्षेत्र। अगला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश जिसे हम लोग ट्रॉपिकल जो जोन है वो भी कहते हैं। इसमें हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होता है मुहाना, जिसे हम लोग माउथ भी बोलते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है तो उसे मुहाना कहते हैं। अगला है हमारा सहायक नदी, जिसे छोटी छोटी नदियां जो मुख्य नदियों से आकर मिलती हैं वो सहायक नदियां कहलाती हैं। जल संग्रहण क्षेत्र जिसे बेसिन कहते हैं, ये मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र से पानी को बहाकर ले जाती है जल संग्रहण क्षेत्र कहलाती है। कर्तन और दहन, इस पद्धति में जो है वृक्ष को काटकर फिर जलाया जाता है, कर्तन और दहन के अंतर्गत आता है। मलुका, बड़े अपार्टमेंट जैसे घर जिसमें कि जो छत होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है, मलुका कहलाती है। अगला है जनघनत्व, जिसे डेंसिटी बोलते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनघनत्व के अंतर्गत देखते हैं। 2011 जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार जनघनत्व में बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक है, अगर केवल राज्यों की बात करें तो। वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है और केरल तीसरे स्थान पर है। वेदिका कृषि, जिसे टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, ये खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। और अगला है हमारा इसमें वर्षावन, जिसमें कि अमेजन बेसिन के बारे में जो कुछ विशेषताएं हैं या वर्षावन की जो कुछ विशेषताएं हैं उसको दिया गया है। तो देखते हैं हमारा पहला इसमें विशेषता है गर्म और नम जलवायु। यहाँ पर जो जलवायु होती है गर्म और नम होती है। दिन का तापमान और आर्द्रता उच्च होते हैं। आर्किड और ब्रोमेलाइड ये परजीवी पौधे पाए जाते हैं। पक्षी जो होते हैं वो टूकन और गुंजन पक्षी, जिसे कि हमिंग बर्ड भी बोलते हैं हम लोग। प्राणी के अंदर देखें हम लोग तो वो बंदर, स्लॉथ, टैपीर, ये चींटी खाने वाले जो एक जीव होते हैं उसका है नाम। मगर, मगरमच्छ, सांप, एनाकोंडा, बोआ और पिरान्या, ये एक मांस खाने वाली मछली है। और शिकार यहाँ पर लोग करते हैं अपना जीविका पालन के लिए, और मछली पकड़ते हैं और कुछ खेती वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं। और इनका जो मुख्य आहार होता है वो कसावा, जिसे मैनियोक कहते हैं। फसलों के उत्पादन में अगर हम देखें तो अनानास, शकरकंद, मक्का, कॉफ़ी, कोको, ये सभी जो है कुछ नकदी फसल हैं, कोको और कॉफ़ी वगैरह। ब्रोमिलॉइड जो होता है एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसमें उसकी पत्ती में जल को संचित किए रखता है, और यही संचित जल में कुछ मेढक वगैरह जो है यहाँ पर रहते हैं। उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा उस बेसिन उसका कुछ लिया गया है, जिसमें कि ये क्षेत्र जो है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत जो भी इसकी सहायक नदियों का पूरा क्षेत्र होता है, जैसे घाघरा, गंडक, सोन, चंबल, कोसी, ये सभी मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ ब्रह्मपुत्र की भी जो नदियाँ हैं, लोहित वगैरह। चाप झील, ये जो है ऑक्सबो जो लेक होती है वो स्थलाकृति इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, जहाँ पर मध्य जून से मध्य सितंबर में जो है बारिश होती है। और फसल के अंतर्गत देखें तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, ये सभी फसलें होती हैं। और नकदी फसलों में गन्ना, चाय, ये चाय जो है वो असम के बागानों में जो है वहाँ पर देखा जाता है, असम और कुछ जो है दार्जिलिंग का क्षेत्र। वृक्ष में अगर हम देखें तो सागवान, साखू, पीपल, और कुछ जो अगर ऊपरी क्षेत्र पे जाएँ तो हमें चीड़, देवदार के भी दर्शन होते हैं। अगला है हमारा वन्यजीव। वन्यजीव के अंतर्गत हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, मगर, घड़ियाल, गैंडा, ये असम के क्षेत्र में गैंडा, ये सब पाए जाते हैं। मछली में अगर हम देखें तो हिल्सा, जो कि पश्चिम बंगाल की बहुत महत्वपूर्ण मछली के रूप में मानी जाती है। रोहू, कतला, और एक जो जीव है जो जिसे हम लोग डॉल्फिन कहते हैं, ये गांगे डॉल्फिन के नाम से या सूस के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये सभी हैं कुछ। हम लोग मैप में देख लेते हैं ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है। ये अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है जिसमें अमेजन नदी बहती है, इस क्षेत्र को यहाँ पर दिखाया गया है वर्षावन के अंतर्गत। और ये कुछ टूकन जो जीव हैं अमेजन वन, और कुछ यहाँ पे टैपीर, ये सभी हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है उसके क्षेत्र में जो पड़ने वाली नदियाँ, सहायक नदियाँ का पूरा क्षेत्र है उसे हम लोग देखते हैं। ऊपर ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये फोटो दिया गया है। कुछ जानवर यहाँ पर हैं, गैंडा, मगर, ये वेदिका कृषि, ये धान की खेती, चाय, ये सब है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।